नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र त्रिपाठी आप सबका अपने YouTube चैनल सिनेमा विद रविंद्र त्रिपाठी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा गांधी फिल्म की जो 1982 में बनी थी। जी हाँ, 1982 में। और इसके निर्देशक थे रिचर्ड एटनबरो और इसमें गांधी जी की भूमिका निभाई थी बेन किंसले ने, और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बहुत ही मशहूर अभिनेता रहे। दोस्तों, इस फिल्म की चर्चा मैं क्यों कर रहा हूँ, उसकी खास वजह है कि अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक अपने वक्तव्य में कहा कि इस फिल्म के पहले गांधी जी को कोई नहीं जानता था। यानी इस फिल्म के बनने के पहले जब ये फिल्म बन गई तो दुनिया में लोग उनको जानने लगे, दुनिया की बात कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मैं क्या, दुनिया के करोड़ों लोग इससे सहमत नहीं होंगे कि गांधी जी उसके पहले ही, फिल्म तो 1982 में बनी और गांधी जी उसके पहले ही, यानी कि 48 के पहले ही, जब भारत स्वतंत्र हुआ 47 में और 48 में उनको गोली मारी गई नाथूराम गोडसे के द्वारा, तो उसके पहले ही दुनिया में विख्यात हो चुके थे। और रोमियो रोला जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय लेखक उनके बारे में क्या कुछ कह लिख पढ़ चुके थे, सब आप जानते हैं। तो मैं लेकिन उस फिल्म की याद मुझे आ गई, क्योंकि मोदी जी के बयान के बारे में बोलने का कोई औचित्य नहीं है, वो इस तरह की बातें बोलते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो फिल्म जो थी रिचर्ड एटनबरो की, इससे मैं भी एक बार जूझा था। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं इससे मेरा नाता रहा, एक बार जूझा था। अ, ये सन 2019 की बात है, जब मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के लिए महात्मा गांधी के ऊपर एक नाटक लिख रहा था जिसका नाम है पहला सत्याग्रही। ये नाटक ये है जो मैंने लिखा था, ये सेतु प्रकाशन से छप करके भी आया है, पहला सत्याग्रही। और ये नाटक खेला भी गया। उसमें गांधी जी की 150वीं जयंती चल रही थी और पूरी दुनिया में मनाई जा रही थी। तो इस फिल्म को मैंने उसमें ख़ास तौर से इसलिए देखा, पहले भी देख चुका था इसको, लेकिन हमारे एक निर्देशक थे श्री बंसी कौल जी, जिनका निधन हो गया। तो इस नाटक के लिखने के दौरान शुरुआत में ही मुझसे उन्होंने कहा कि तुम क्या इसमें लिख रहे हो। मैंने कहा गांधी जी की पूरी जीवनी में लिख रहा हूँ, लगभग पूरी तरह, और 1.5-2 घंटे में निभानी है तो बहुत सी चीज़ें होंगी लगभग, लेकिन लगभग पूरी पूरी तरह से गांधी जी इसमें होंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम कर रहे हो, उन्होंने स्नेह से कहा, कोई आलोचना में नहीं कहा। उन्होंने से कहा कि रिचर्ड एटनबरो की फिल्म तो तुमने देखी होगी। मैंने कहा हाँ देखी है। कहा कि उससे ज़्यादा इसमें संक्षिप्त में क्या कर पाओगे, और वो भी लगभग 3 घंटे से ज़्यादा की फिल्म है, तुम तो 1.5-2 घंटे का नाटक लिख रहे हो। मैंने कहा कि मैं कोशिश करूँगा बंसी भाई, क्योंकि अब मैं रिचर्ड एटनबरो नहीं हूँ, अब उसकी जैसी प्रतिभा नहीं है, सामर्थ्य भी नहीं है, लेकिन हाँ मैं कोशिश करूँगा कि एटनबरो की जो फिल्म में है उससे कुछ अलग भी मैं गांधी जी के बारे में बताऊँ। तो दोस्तों, मैंने इसमें कोशिश की। सिर्फ 2 सीन इसमें ऐसे लिखे इस नाटक में जो एटनबरो की फिल्म में भी हैं और जो गांधी जी के जीवन से हटाना जिनका मुश्किल है। एक तो था, यह था जब गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कस्तूरबा जी को निकाला था, निकालने लगे थे अपने घर से, क्योंकि वो जो टट्टी की सफाई जो एक दलित व्यक्ति करके गया था उसकी नहीं कर रही थी, और गांधी जी खुद वो किया करते सबकी। तो उस दिन कस्तूरबा का नंबर था तो उन्होंने करने से इनकार कर दिया था। तो ये एक सीन था जो दोस्तों। और दूसरा जो सीन था, हालांकि मैंने उसको अलग तरीके से पेश किया, वो जो गांधी जी के ट्रेन से उतारे जाने का दक्षिण अफ्रीका में, जब वो एक ट्रेन में यात्रा कर रहे थे जिसमें कहा जाता था कि सिर्फ गोरे ही यात्रा कर सकते, यही 2 ही सीन थे उसमें। और बाकी सारा मैंने कुछ जो है मैंने कोशिश की, मैंने गांधी जी पर अध्ययन भी किया जा करके। कहाँ का अध्ययन किया वो इस किताब में लिखा हुआ है, इस किताब की भूमिका जब आप पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है। तो खैर, बहरहाल मुझे बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी, और तब मैंने गांधी जी को नए तरीके से अन्वेषित भी किया। मैं उनके बारे में जानता था बहुत, पर मुझे लगा कि गांधी भारत की आज़ादी के एक महान नायक तो हैं ही हैं। मैं सेना नायक इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि सेना शब्द में ही हिंसा का बोध है, और गांधी अहिंसक थे, वो अहिंसा के पुजारी थे। और अहिंसा के पुजारी नहीं थे, बल्कि अहिंसा का बर्ताव भी अपने जीवन के हर क्षण में करते थे। तो नायक इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो हमारी आज़ादी की लड़ाई के सबसे बड़े नायक थे। लेकिन दरअसल इसके साथ ही वो और बहुत कुछ चीज़ें थे, और गांधी में बहुत कुछ ऐसा, बहुत सारे विचार हैं गांधी जी के बारे में। जब आप पढ़ेंगे और इस फिल्म को भी जब देखेंगे तो उनमें इतने तरह के उपवास को लेकर के, अहिंसा को लेकर के,
आज़ादी की लड़ाई को लेकर के बहुत सारे प्रसंग ऐसे हैं जो अभी भी हमें विचलित करते हैं, सोचने के लिए मजबूर करते हैं। और ख़ास करके नवाखली में जो उठा, जहाँ वो आज लोग बात कहते हैं कि जाकर के एक ट्रबल्ड एरिया में, वो एरिया जो हिंसा से भरी हुई है, वहाँ जाकर कैसे काम किया जाए, तो ये गांधी जी ने हमें नवाखली में दिखाया था। तो दोस्तों, ये इसीलिए इस फिल्म की याद आ गई मुझे। और मैं यहाँ प्रसंगवश बता दूँ कि इस फिल्म को 8 ऑस्कर मिले थे। जी हाँ, 8 ऑस्कर मिले थे। और फिर वो किस किस में मिले थे, किस डिपार्टमेंट में? बेस्ट एडिटिंग में मिले थे, बेस्ट सिनेटोग्राफी में मिले थे, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन में मिले थे, बेस्ट आर्ट डायरेक्शन में मिले थे, बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले में मिले थे, बेस्ट एक्टर में और बेस्ट डायरेक्टर में। 8 ऑस्कर मिले थे इस फिल्म को और पूरी दुनिया में फिल्म सराही गई थी। हालांकि जब ये फिल्म बन रही थी और भारत सरकार ने इसमें धन लगाया था, ब्रिटिश कोलाबोरेशन में था वो, तो बहुत से लोगों ने, भारत के भी लोगों ने वो इस फिल्म के बनाने के विरोध नहीं थे, पर चाहते थे कि वो उनको मिले। लेकिन अंत में एटनबरो को मिला। तो लेकिन एटनबरो की जब फिल्म बनेगी तो शुरुआती जो आलोचना हुई, इसके अलावा पूरी दुनिया में स्वीकार किया गया कि ये एक महान फिल्म है। और एक मैं सिर्फ एक बताना चाहता हूँ, सिर्फ एक फिल्म क्रिटिक थे श्रीलंकाई, जिनको 1982 में न्यूयॉर्क में बुलाया गया था। वहाँ उस समय अमेरिका में बताया गया था कि आप दुनिया के 49 लोगों को बुलाया गया था कि आप फिल्म देखिए, फिल्म रिलीज होने के पहले। और उसमें एक थे श्रीलंकाई पत्रकार टार्जी विटार्ची, TARZIE विटार्ची, VITTACHI। उन्होंने लिखा था कि जब मैं इस फिल्म को देखने गया तो 50 साल का अपना उनका अनुभव था। 50 साल तक अपने जीवन में मैं कह सकता हूँ कि ऐसी कोई महान फिल्म नहीं थी। बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं। फिर अगर कोशिश करूँगा मैं कि मैं इस फिल्म के बारे में कुछ और अध्ययन करूँ और आपके बारे में कभी आपके सामने आकर इसके बारे में बताऊँ। पर एक महान फिल्म थी, इस महान फिल्म की याद आ गई मुझे और याद दिला दी मोदी जी ने, इसलिए मैं उनको भी थोड़ा धन्यवाद करता हूँ कि इस फिल्म की, जिसको फ़िलहाल मैं भूल चुका था और जिसको मैंने 5 साल पहले फिर से देखा था। जब ये आई थी तब देखा था, उसके बाद लिखने के पहले, पहला सत्याग्रही नाटक लिखने के पहले मैंने इसको 3-4 बार देखा। अब तो ये कई प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, इसलिए आसानी से देखी जा सकती है। तो ये एक, इसको देखिए, अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखनी चाहिए। फिल्म प्रेमी है आप, गांधी प्रेमी हैं, तो अवश्य ये फिल्म देखनी चाहिए। तो इससे गांधी का जो विराट व्यक्तित्व है वो उभरता है हमारे सामने। और ये भी याद रखनी चाहिए बात कि अक्सर हम कई बार किसी संकीर्ण सोच में फंस जाते हैं। ये सोचिए कि बेन किंग्सले, एक ब्रिटिश अभिनेता ने ये भूमिका निभाई गांधी की, और जिसके खिलाफ गांधी ने लड़ाई लड़ी। और रिचर्ड एटनबरो ने भी, जिनके खिलाफ गांधी, यानी जिस देश के खिलाफ गांधी जी ने लड़ाई थी, ब्रिटिश, जिसको ब्रिटिश सत्ता का उन्होंने एक तरह से हिंदुस्तान में उसका समूल नाश किया, उन लोगों ने फिल्म बनाई। तो ये कल्चरल, ये है, सच्चाई की ताकत होती है। जो आप किसी के खिलाफ भी लड़ रहे होते हैं तो अंततः वो आपकी बात मानता है। वैसे गांधी अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं थे, अंग्रेजी शासन के खिलाफ थे। और कई ऐसे मौके जीवन में आए, आप पढ़िएगा उनको, कि उन्होंने कभी अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं बोले, ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ। ये भी एक फ़र्क हमें गांधी जी ने सिखाया कि कैसे आप जो लड़ाई लड़ते हैं उसमें, अपनी लड़ाई में जिसके खिलाफ आप लड़ रहे हैं उसके खिलाफ कोई घृणा ना पालें, उसके खिलाफ कोई अपने मन में जो है क्रोध न पालें। तो ये भी बहुत बड़ी बात है, इस फिल्म में भी आती है दोस्तों। और मैंने कोशिश की थी कि मेरे नाटक में भी है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। आपसे निवेदन है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस पर कमेंट करें, और हाँ, गांधी फिल्म ज़रूर देखें। थैंक यू वेरी मच।